प्रणाम। मैं शुभम वालिया प्योर गंगा योगीराज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज जो हमारा वीडियो सेशन होगा वो होगा विद्यार्थियों में एकाग्रता की कमी विषय पर। विद्यार्थियों में एकाग्रता कैसे लाई जाए जिससे कि वे अपनी शिक्षा व्यवस्था को, अपने शिक्षण कार्य को मजबूती के रूप से कर सकें। सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके, आपसे निवेदन है कि आप इसको सोशल मीडिया पे, इस वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए। और जितने भी आपके, क्योंकि आजकल ऑनलाइन पढ़ाई का समय है, तो जितने शिक्षा से जुड़े हुए ग्रुप हैं उनमें सभी को डालिए, सबके लिए लाभकारी वीडियो होगी। उसके साथ में मेरे साथ हैं राजीव भारद्वाज जी, जो विश्व प्रसिद्ध योग गुरु हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। इसी के साथ चलिए आइए शुरू करते हैं। प्रणाम राजीव जी। आज का जो मेरा प्रश्न है अपने दर्शकों के लिए वो विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ है। विद्यार्थियों में एकाग्रता की कमी, सामान्य भाषा में कहें जो वो पढ़ते हैं उनको याद नहीं रह पाता। तो योग में कहा जाता है कि एकाग्रता यदि है, आप अपनी शिक्षा को, आप अपनी पढ़ाई लिखाई को बहुत मजबूती के साथ कर सकते हैं। तो आज मैं इस विषय पर आपसे प्रकाश डालने के लिए आग्रह करता हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि विद्यार्थियों से संबंधित है और विद्यार्थी हमारे देश का भविष्य है। बिल्कुल। तो एकाग्रता के बिना हम किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते जी। आपने देखा होगा, या मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सफलता और असफलता के बीच में एकाग्रता ही खड़ी है। एकाग्रता यदि है तो व्यक्ति सफल है और एकाग्रता नहीं है तो व्यक्ति असफल है। देखिए, एक चैंपियन, एक खेल के मैदान से ही लीजिए, एक खेल के में एक चैंपियन जो है उसकी एकाग्रता को कभी आप देखिए, और एक फ्लॉप जो प्लेयर है उसको देखिए, उसकी एकाग्रता, जो सफल व्यक्ति, जो चैंपियन है, उसकी एकाग्रता अर्जुन की तरह होगी, चिड़िया की आंख की तरह होगी। उसको एक क्रिकेट की छोटी बॉल भी एक बहुत बड़ी दिखाई देती है क्योंकि उसकी एकाग्रता है उसमें। तो एकाग्रता ही सफलता की वास्तविक कुंजी है। तो इसलिए जो है विद्यार्थियों को सफल होने के लिए अपने जीवन में एकाग्रता को बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। अब प्रश्न आता है, एकाग्रता बढ़ती कैसे, बढ़ाई कैसे जाए? क्या है कि किसी भी एक बिंदु या विषय पर अपने मन मस्तिष्क को बांध देना, केंद्रित कर देना या उसको लयबद्ध कर देना, मतलब उसको उसके अतिरिक्त कुछ दिखाई ना दे, कुछ सुनाई ना दे, कुछ महसूस न हो, यही ध्यान है। तो ध्यान तो क्लियर हो गया कि ध्यान क्या है। अब इसको ध्यान को बढ़ाया कैसे जाए, या इसकी शुरुआत कैसे की जाए, किया कैसे जाए, या एकाग्रता को कैसे बढ़ाया जाए। बिल्कुल। तो इसके लिए अब हम योग के कुछ साधनों के बारे में बताते हैं। देखिए, योग में यदि आप हठ योग प्रदीपिका पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि त्राटक ये विद्यार्थियों के लिए और दिया ध्यान करने वालों के लिए एक सोने के एक बॉक्स की तरह है, जैसे गोल्ड का एक बॉक्स है, एज ए बॉक्स ऑफ द गोल्ड। तो एक उसके अंदर हीरे जवाहरात बढ़े हुए हैं और उसकी चाबी जो है वो हमारे पास है। लेकिन क्या है, हम उस चाबी को पता नहीं हमें कि कहीं, जैसे रख के भूल गए या खोल नहीं पा रहे। तो हमें वो जो पिटारी है, जो बॉक्स है जो रत्नों से भरी हुई है, उसको खोलने की आवश्यकता है। तो इसके लिए ये खोलने का माध्यम है त्राटक। तो त्राटक जो है वो हमारे जो न्यूरॉन्स है उनको एक्टिवेट करता है और माइंड को कंसंट्रेट करता है। हमारे जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड, जिसके अंदर बहुत सारी शक्तियां भरी हुई हैं, उसके साथ साथ हमारे चेतन मन को भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देता है। कैसे पावरफुल बना देता है? एकाग्र करके। क्योंकि हमारे मस्तिष्क में इतनी असीमित शक्तियां हैं जो कि हमें देवतुल्य बना सकती है। लेकिन क्या हो रहा है कि शक्तियों का डाइवर्जन हो रहा है।
शक्तियाँ हर वक्त बट रही हैं, बिखरी हुई हैं, बिखरी हुई हैं, समेट नहीं पा रहे, क्योंकि हम एकाग्र नहीं कर पा रहे अपने मन को। तो हमें मन को एकाग्र करने के लिए त्राटक करना होगा। अब त्राटक क्या है कि हम किसी भी एक सफ़ेद कागज पर एक हरे रंग के पेन से, स्केच से या किसी भी एक पेंट से उसको हम हरे रंग से या काले रंग से एक अंगूठे के जितने आकार में एक गोल गहरा बना ले, एक सर्किल बना ले, एक बिंदु बना ले और उसको अपनी आंखों के सामने 3 फुट की दूरी पर कहीं दीवार पर लगा दें और उसको हम ध्यान से एक टक होके, मतलब हमारी पलक नहीं झपकनी चाहिए, एक टक होकर उसको हम देखते रहें। जब आंखें दुखने लगे या आंसू से आने लगे तो आंखों को हम बंद कर लें और बंद करें और जो बाहर बिंदु है उसको हम अंतःकरण में अपने मन की आंखों से उसको देखें और इसका अर्थ है या इसको हम बोलते हैं कि हम अंतः त्राटक करें। बाह्य त्राटक हुआ जो हमने बिंदु पे देखा और अंतः त्राटक हुआ जो अंतर्मन में देखा। तो बाह्य त्राटक से अंतः त्राटक ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा पावरफुल। हाँ, लेकिन वो होगा तभी जब बाह्य त्राटक होगा डालने का हमारा प्रयास करेंगे। जो मूर्तियाँ वगैरह हैं ये भी यही एक माध्यम है, त्राटक का ये एक रूप है कि जब हम बाहर देखते हैं तो वो छवि हमारे अंतःकरण में स्थिर हो जाती है और हम अपने ईश्वर को पे अधिक ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम करें। यदि किसी को कोई नेत्र विकार थोड़ा बहुत है लेकिन उसकी आई साइट वीक नहीं है, डॉक्टर ने कहा, या हम नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करेंगे, पहले हम कुछ आँखों के व्यायाम करेंगे जिनको हम बहुत ही शॉर्ट में बता देते हैं। तो देखिए, आँखों के व्यायाम त्राटक से पहले हम आँखों के व्यायाम करें। लगभग हम 1 से 2 सप्ताह तक इन व्यायामों को करें। देखिए, पहले हम आँखों ऐसे सामने देखेंगे, आंखें सहजता से खुली रहेंगी, फिर हम आँखों को ऊपर लेके जाएंगे, फिर हम आँखों को नीचे लाएंगे, फिर ऊपर लेके जाएंगे, फिर नीचे लाएंगे। इस प्रकार 10 बार करेंगे और फिर हम साइड में देखेंगे, लेफ्ट साइड में पूरी तरह, लेकिन गर्दन नहीं घुमाएंगे, केवल आँखों की पुतलियाँ घुमाएंगे। फिर राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, लेकिन सामने से होते हुए ऐसे पूरी पुतली हमारी लेफ्ट राइट करनी चाहिए। हाँ, कम से कम 10 टाइम्स। हाँ, और ये भी हमें हर प्रत्येक मोमेंट जो है आंखों का वो 10 टाइम्स करना है। फिर हमें देखिए, हम इसको रोटेट करते हैं, पहले क्लॉकवाइज करें फिर एंटी क्लॉकवाइज करें, या पहले कोई एंटी क्लॉकवाइज कर रहा तो उसका अपोजिट, ठीक है। हाँ, तो फिर देखिए, पहले हम ऐसे करेंगे, इसको नीचे ऊपर ऐसे हम ऐसे घुमाएंगे, फिर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और फिर हम आंखों को बंद कर लेंगे और रिलैक्स करेंगे। और केवल हमें फिर अपने अंतःकरण में ही स्थित होना है और श्वासों पे ध्यान लगाना है। इस तरह से हम जो है अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर देते हैं। इसके अतिरिक्त एक आपको प्राणायाम बता रहे हैं जो मूर्छा प्राणायाम के नाम से प्रसिद्ध है, जिसको जानते हैं। इसका वास्तव में कार्य क्या है कि हमारे जो चंचल मन को ये मूर्छित सा कर देता है। मूर्छित जब कोई हो गया तो उस पर नियंत्रण प्राप्त करना आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। तो इसको मेरा आप सभी से आग्रह है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अधिक से अधिक आप शेयर करें और पेरेंट्स इसको अपने बच्चों पर अप्लाई करें, उनके साथ में करें, तो बच्चे जैसा देखते हैं वैसा सीखते हैं। आप इसको जो अपने पढ़ाई लिखाई के आप लोग ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, उनमें भी शेयर करें, इससे सभी विद्यार्थी इस वीडियो का लाभ ले सकें। अब देखिए, हम इसको मूर्छा प्राणायाम को करने की विधि क्या है कि हम एक गहरा लंबा सांस लेते हैं, गर्दन को पीछे लेके जाएंगे, हमारे नेत्र हमारे बंद रहेंगे, सहजता से बंद रखेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे और हम गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे और श्वास जितना हो सकता है वह लंबे समय तक हम भरकर रखेंगे अपने लंग्स पे। तो देखिए, हम गहरी लंबी सांस लेते हैं,
फिर हम वापस आ गए। इस तरह से हम जो है इसको 5 से 10 बार करेंगे, ठीक है। तो जब हम 10 बार करेंगे तो हमें हल्का सा कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे हमें नींद सी आ रही है या थोड़ा सा घुमाव सा महसूस होता है, मतलब लेट जाने को मन करेगा। तो उससे घबराएं नहीं और निरंतर प्रयास जारी रखें, तो आप पाएंगे कि आपकी एकाग्रता में वृद्धि हो रही है, मन जो है आपका इधर उधर नहीं जा रहा है। और उसके बाद जो है हम त्राटक करें, त्राटक बिंदु पर कर सकते हैं। उसके अगर कई महीने तक हम 3 महीने तक लगभग हमको बिंदु पर करना चाहिए। फिर उसके बाद जो है हमें एक कैंडल ले सकते हैं, कैंडल को जलाएं। ऐसे एक कमरे का हम चुनाव करें जिसमें कि हवा ज़्यादा न आए, जिससे कि कैंडल की फ्लेम हिले ना। आप सुविधानुसार अपनी सांस ले सकें। जी जी जी, बस इतनी हवा आए। कैंडल अगर हिलेगी तो हाँ, तो वो ध्यान हमारा एकाग्र नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसलिए कैंडल फ्लेम पे कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हम चंद्रमा पर करें। जब पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा होता है वो आँखों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और मस्तिष्क में शीतलता प्रदान करता है, तो उससे भी मन हमारा एकाग्र होता है। तो इसलिए जो है हम पहले बाह्य त्राटक करें, उससे अधिक अंतः त्राटक पर हम ध्यान केंद्रित। तो ये जो है बहुत ही आपकी एकाग्रता को बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम है। तो इससे ज़्यादा वरदान स्वरूप आपको योग में विद्यार्थियों के लिए कुछ शायद प्राप्त न हो। वैसे तो योग पूरा का पूरा एक वरदान ही है, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों के लिए स्पेशली ये विषय है, तो ये त्राटक विद्यार्थियों के लिए एक वरदान स्वरूप है। आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, आपको एकाग्रता की आवश्यकता होगी। आप दूसरे से अधिक एकाग्र स्वयं को कर पाएंगे तो आप दूसरे से अधिक परफॉर्मेंस दे पाएंगे और सफलता के शिखर पर पहुंच पाएंगे। आप सदैव अपने सफलता के शिखर पर को प्राप्त करें, यही हमारी कामना है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में सकारात्मक विद्यार्थियों के लिए चर्चा रही।